नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए, आज प्रातः स्नान संध्या ध्यान आदि के पश्चात पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया के दर्शन के लिए हम मैया के इस पावन तट पर आए हैं। और देखिए, यहाँ का बहुत ही अतुलनीय और अतिशय दिव्य नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए, बहुत ही अलौकिक और दिव्य पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया का यह मंगलमय दर्शन है। और इस दर्शन का आप लाभ ले। देखिए, यहाँ से पीछे में आपको कुछ दिख रहा होगा, पुल की तरह, जैसे समुद्र में प्रभु रामचंद्र जी ने अपनी अर्धांगिनी जनक नंदिनी सीता जी को लाने के लिए पुल बनाया था, उसी तरह यहाँ भी वन गमन के समय में भगवान यहाँ से पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया को पार किए हैं। तो यहाँ भी पुल की आकृति स्पष्ट नज़र आ रही है। और यह पुल ही है। यहाँ से कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी यहाँ से पार हुए थे। और यहाँ जो पुल की आकृति जो दिख रही है वह पुल ही है, इसको रामपार कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर और अलौकिक दृश्य आपको यह दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी जल स्तर कम होने से यह स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और अभी पुल का काम चलने से हो सकता है जल को रोक दिया है, अतः हमें मैया में जल बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। और आइए, आपको बहुत ही निकट से और पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया का आपको दर्शन करा रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हे माँ, हे जगत जननी, क्या बना है जैसा? हाँ हाँ हाँ, देखिए, यहाँ बहुत ही सुंदर और दिव्य आकृति बनी हुई है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो बहुत ही अलौकिक और दिव्य दृश्य। परिक्रमा के कुछ अनुभव जो शब्दातीत हैं, कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, परिक्रमा के पूर्व बहुत ही उत्सुकता, क्योंकि जब हम किसी वस्तु पदार्थ को जानते नहीं है तो जानने के पहले जैसे कौतूहल होता है, उसी प्रकार हमारे चित्त में कौतूहल था। क्योंकि पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया की परम मंगलमयी महिमा ग्रंथों से, संतों से हमने सुनी थी, तो बड़ी उत्सुकता के साथ हम मैया की परिक्रमा के लिए अतिशय लालायित रहते थे। हमारे ऊपर मैया की कब कृपा होगी और हम मैया की परिक्रमा कब करेंगे और मैया की परम मंगलमय कृपा कब पाएंगे, यह भाव निरंतर हमारे अंतःकरण में रहता था। तो हमने अपने गहरे भाव से, सच्चे भाव से मैया से प्रार्थना की कि हे माँ,
आपकी परम मंगलमय परिक्रमा करने की सामर्थ्य, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास हमें प्राप्त हो, शक्ति हमें प्राप्त हो। तो मैया ने सच में कृपा की और ऐसी परिक्रमा हमने 28 नवंबर को आरंभ की, पूर्णिमा के दिन, और जब चल पड़े तो प्रारंभिक चरण में 2 महीना पूर्व ही हमारे पैर में चोट लगी थी। तो चोट के कारण हम चल नहीं पा रहे थे। पहले हमने बहुत ही उसको जल्द ठीक करने के लिए प्रयत्न किया, किंतु वह ठीक नहीं हुआ। मन में भाव आया कि हमने तो विचार बना लिया है परिक्रमा का, किंतु इस संकल्प में विकल्प नहीं हो, विचार बदले नहीं तो कुछ भी हो जाए, हम परिक्रमा को बदल नहीं सकते। परिक्रमा करने के जो विचार है उसको बदल नहीं सकते, परिक्रमा करना ही है। तो चल पड़े। उस दिन बारिश थी, ठंडा मौसम था, पैर में दर्द होने लगा। जैसे ही सीढ़ी उतरने के लिए लगे, जहाँ से जल उठाया जाता है गोघाट से, उधर जाने लगे तो पैर में दर्द होने लगा। लेकिन नीचे जाके हमने मैया से प्रार्थना करके जल उठा लिया। फिर ऊपर आने लगे, दर्द होने लगा। अब जल उठाने के बाद आप रुक नहीं सकते, आपको आगे चलना है। तो मार्गस्थ होकर मोरटका की ओर चले। मोरटका में पहला मुकाम, वो भी पैर में बहुत दर्द था। फिर वहाँ से आगे चले दूसरे दिन के लिए। तो दूसरे दिन के मुकाम के पश्चात भी दर्द कम नहीं हुआ। फिर बुखार आया तो बड़वानी तक हमें संघर्ष करना पड़ा, हमारी बड़ी परीक्षा हुई। और उसके पश्चात जहाँ से पहाड़ लगना था, शूलपानी झाड़ी लगनी थी, उस झाड़ी में मैया की ऐसी कृपा रही कि फिर ओंकारेश्वर तक आने तक, समुद्र पार होकर उत्तर तट पूरा चलने तक, अमरकंटक से फिर ओंकारेश्वर आने तक किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हुई। और बहुत ही आनंद, न जाने कितने जंगल, झरने, खंडहर और बहुत ही मनोरम दृश्य हमने देखे और बहुत ही अलौकिक आनंद का अनुभव किया। जो एकांत साधक को चाहिए, जो ऊर्जा साधक को चाहिए, जो माँ की अपरिमित शक्ति भक्ति सहित साधक को चाहिए, वह पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया अपने शरणागत भक्त को संपूर्णता से प्रदान करती है। उसको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, किंतु बस इतना ही पर्याप्त है कि माँ, बस मैं आपका हूँ और इस संसार में केवल आप ही मेरी अपनी है। यह सच्चिदानंद घनमय परमानंदमय जो माँ है, वो अपना स्वरूप, अपना सर्वस्व, अपनी शक्ति, सब कुछ अपने परम प्रिय शरणागत भक्त को दे देती है। तो इसके अतिरिक्त बहुत ही ऐसे अनुभव है जो हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। अपने अंतःकरण में बारंबार अनुभव करते हुए निरंतर हर्षित होते हैं और हमारा चित्त केवल माँ कहने से, मैया को याद करने से सदैव प्रसन्न रहता है। तो मैया की कृपा निरंतर हम सब पर बनी रहे। हमारी यही मैया के श्री चरणों में, कमलवत श्री चरणों में प्रार्थना है। हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।